हेलो एंड वेलकम इन द रहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि सोशल इशूज़ में इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली उसे कहा जाता है जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशंस नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीनिंग इट इज़ द पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक गेन्स when the shares of working age populations 15 years to 64 years is higher than the non-working age group. डेमोग्राफिक डिविडेंड वो होता है जहाँ पे इकोनॉमिक गेन्स होती है, जहाँ पे शेयर होता है वर्किंग पॉपुलेशंस का 15 से 64 साल तक वो ज़्यादा होता है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से। डेमोग्राफिक डिविडेंड अकर्स व्हेन द proportion of working people in the total population is high because of this indicates that more people have the potential to be productive and contribute to growth of the economy. डेमोग्राफिक डिविडेंड जब होता है जब वर्किंग पॉपुलेशंस ज़्यादा होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, और ये इंडिकेट करता है कि जिससे मतलब मोर पीपल ज़्यादा पीपल में मतलब पोटेंशियल है वर्क करने का, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में, जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव पीपल होते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड कॉजेस। डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे होता है? फॉलिंग बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट कम होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होगा। लोअर फर्टिलिटी रेट, इंक्रीज लॉन्गेविटी। फॉलिंग बर्थ रेट एंड लोअर फर्टिलिटी विल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस इन एक्सपेंडिचर। मतलब बर्थ रेट कम होगा और लोअर फर्टिलिटी होगी तो वो कंट्रीब्यूट करेगा रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर कम होगा, खर्चा कम होगा, जिससे इंक्रीज होगी लॉन्गेटिविटी, विल लीड टू द इंक्रीज इन द स्टेट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिससे वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी। फॉलिंग बर्थ रेट होगा, लोअर फर्टिलिटी रेट होगा, उससे रिड्यूस होगा एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज होगी लॉन्गेटिविटी, जिससे इंक्रीज होगा वर्किंग पॉपुलेशंस। मतलब ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगा तो उससे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। डेमोग्राफिक डिविडेंड में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंडिया के लिए? इंडिया विल हैव द यंगेस्ट वर्कफोर्स। इंडिया के पास यंगेस्ट वर्कफोर्स है इन द वर्ल्ड विद द मीडियन एज मच लोअर देन द मच अदर देन चाइना एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यंगेस्ट फोर्स है और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, जो कि एक मीडियन एज है जैसे चाइना और डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में। इंडिया वर्कफोर्स कैन फिल दिस गैप इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड रिजल्ट इन ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो जो गैप है उसे फिल कर सकती है इंडिया में और एब्रॉड में, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में। इससे ये होगा कि मतलब इससे रिजल्ट होगा कि ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड द पर्सनल लिविंग विल ग्रो, जिससे कि पर्सनल लिविंग भी ग्रो होगी, विच मीन्स ग्रेटर परचेसिंग पावर विच कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जब डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा इस पीरियड में लिविंग रहने का तरीका ग्रो होएगा, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो होएगा, जिससे परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मतलब लोग ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, परचेस कर पाएंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड चैलेंजेस फेसिंग इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड में? स्किल डेवलपमेंट ना के बराबर है। स्किल डेवलपमेंट्स के लिए कोई मतलब इतने स्किल्स कोर्सेज नहीं कराए जाते इंडिया में। बस इंडिया में एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, मतलब जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो उस पर कोई फोकस ही नहीं करता। स्किल डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन सो डैट दे कैन टर्न आउट टू बी द प्रोडक्टिव फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। अगर स्किल डेवलपमेंट्स होंगी वर्किंग एज के लिए तो वो टर्न आउट करेंगे ज़्यादा प्रोडक्टिव, जिससे इंडिया की ग्रोथ और इकोनॉमी बढ़ेगी ज़्यादा। रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी अमंग इंडियन ग्रेजुएट्स इज वन ऑफ द लोअर साइड्स। मतलब बेरोजगारी, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, मतलब जो ग्रेजुएट हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, वो भी लोअर साइड में है एम्प्लॉयमेंट की। एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट इंडिया रैंक्स वेरी पुअरली इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक्स बहुत ख़राब है, बहुत पुअर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, HDI में।
व्हिच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। मतलब वास्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशंस, बड़ी पॉपुलेशंस आज भी इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंड है इंडिया में। दिस सेगमेंट इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। इस सेगमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, क्योंकि खेत में जहाँ पे 2 या 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 10-10 फैमिली के 10-10 बंदे काम कर रहे हैं, 10-10 फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं। तो उससे ना डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होता है। उनके पास एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि वो बस खेत में काम कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर वो कुछ और काम करेंगे, स्किल्स वाला वर्क करेंगे, कहीं इंडस्ट्रीज़ में वर्क करेंगे, तो जहाँ पे 3 लोग खेत में काम कर सकते हो और जो बचे हुए 7 लोग हैं वो कुछ और काम कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डेट मच ओनली फॉर टुडे। थैंक यू।